हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं चैप्टर 5 फ्रिक्शन का। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। तो हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था। जब भी हम आगे फोर्स लगाते हैं तो पीछे की तरफ हमें एक फ्रिक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो अपोज करता है, तभी हम आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम देखते हैं कि फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। विदाउट फर्दर डिले के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो डिज़ायरेबल है। कुछ सिचुएशंस में हमें हेल्प भी करता है और कुछ सिचुएशंस में वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, मीन्स हार्मफुल भी है। वेन एवर फ्रिक्शन जब भी रिक्वायर्ड होता है तो इंक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ इंक्रीज बाय मेकिंग द सरफेसेस रफ। तो उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कैसे, सरफेस को रफ करके। वाई डू यू थिंक टायर्स ऑफ द व्हीकल्स लाइक कार्स बसेस हैव ट्रेड्स ऑन देम। तो क्या आपने देखा है जो जैसे टायर्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे राइट साइड में पिक्चर में शो हो रहा है, यहाँ पे व्हील्स के ऊपर कुछ ऐसे मार्किंग्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि शू होते हैं, शूज़ में भी ग्रेविंग्स होती हैं, ठीक है, अप एंड डाउन्स बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रेड्स और ग्रूव्स होते हैं वो ग्रिप बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वॉकिंग आसानी से हो जाए, इसीलिए उसमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं। वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है एक डिज़ायर्ड वैल्यू तक और हमें अवॉइड स्किडिंग और स्लिपिंग से बचाता है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन्स और प्लेयर्स स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट शूज़ यूज़ करते हैं जो स्पाइक्स और क्लीट्स से बनते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ मेटल रबर यूज़ किया जाता है उनके सोल्स के अंदर। वो एक बेटर ग्रिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब है एथलीट्स और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स, जब वो खेलते हैं वो मेक यूज़ ऑफ फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन से यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि जिमनास्ट जो होते हैं वो ओफन अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस या चोक पाउडर अपने हैंड्स पे वो अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने हैंड्स के बीच में और अनइवन बार्स के बीच में, जिससे क्या होगा, बेटर ग्रिप बनेगी। और उसी रीज़न की वजह से कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने हैंड्स को रब करते हैं सॉइल के साथ, ताकि एक बेटर ग्रिप बन सके अपोनेंट्स के साथ और वो जीत सकें, ठीक है, और बेटर प्ले कर सकें। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो अब हमने देखा कि हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, एंड नाउ वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। वी नो नाउ, अब हमें समझ में आया कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है और हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, कुछ कॉमन वेज़ हैं हमारे पास रिड्यूस फ्रिक्शन के लिए। फर्स्ट है पॉलिशिंग। जब भी हम किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो उसकी रफनेस डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। क्या है, डू यू नो में वी यूज़ पॉलिश्ड जूल्स वॉचेस के अंदर, ताकि एक्सेल्स उनके बीच में बने रहें। और अगर सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। वी ऑल्सो समटाइम्स रब द सरफेसेस विद फाइन सैंड पेपर टू रिड्यूस देयर अनइवननेस। सेकेंड है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का क्या मतलब होता है, मीन्स उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल का यूज़ करके हम उसको ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं। कैसे, ऑयल जो है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। जैसे हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को पोर किया हिंजेस के अंदर, जैसे, ठीक है, डोर मूव्स मच मोर स्मूथली। जब भी हमने देखा है हमारे घरों में कभी कभी जो गेट्स होते हैं वो मूव करना कम कर देते हैं, मीन्स जाम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जो यहाँ पे हिंजेस लगे होते हैं जो उसको अटैच होते हैं उससे, वो जाम हो जाते हैं किसी भी कोर्स की वजह से। हम उसके अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट्स अगर डालते हैं, हमने उसके अंदर ऑयल पोर किया तो वो ईज़िली मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो ऑयल है उसने उसके सरफेस को स्मूथ कर दिया और जो उसकी मूवमेंट है वो अब स्मूथ होगी। बाइसाइकिल और मोटर मैकेनिक्स भी ग्रीस का यूज़ करते हैं जो मूविंग पार्ट्स को स्मूथ बनाने के काम आता है। इन ऑल दीज केसेस हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें। ऑयल लाइक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, और जिसको हम ल्यूब्रिकेंट्स भी बोल सकते हैं।
सो ल्यूब्रिकेंट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड्स भी हो सकते हैं। सो जब भी हम लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन या थिन लेयर ऑफ दिस लुब्रिकेंट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू सरफेसेस, जब भी हम लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे तो एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है। सो सरफेसेस नाउ डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। तो अब सरफेसेस को डायरेक्टली हम रब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। So interlocking of irregularities between the now changed surfaces reduces considerably and movement becomes smooth, जिसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। ऑयलिंग ग्रीसिंग की वजह से रिजल्ट्स इन लेस वियर एंड टीयर और लेस एनर्जी वेस्टेज होगा, जिससे एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ल्यूब्रिकेंट सॉलिड फॉर्म में यूज़ करना होता है, जैसे पाउडर्स फॉर्म में। जैसे कि हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम टैल्कम पाउडर कैरम बोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। क्यों? उस पाउडर को स्प्रिंकल करने से क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्राइकर स्मूथली मूव करता है। कुछ मशीन्स होती हैं, इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज अ लुब्रिकेंट। कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिसमें हम ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते। सो एक एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज़ ऑल्सो ऑफन यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो एयर कुशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड और प्यूरिफाइड एयर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। इट प्रोवाइड्स एन इलास्टिक कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स दस रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर एडेड एडवांटेज होती है, जिससे ये डस्ट और डर्ट को प्रिवेंट करता है, जो मूविंग पार्ट्स पे कलेक्ट होने से उसे बचाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग्स, वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग रिप्लेस हो जाएगा रोलिंग से कुछ मशीन्स में, जिसमें बॉल बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं शाफ्ट्स ऑफ मोटर्स, डायनामोज, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स और सो ऑन में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जब भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को दूसरे सॉलिड सरफेस पे मूव करना है, फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड फ्रिक्शन यूज़ होगा। दिस अपोजेज द रिलेटिव मोशन, दो सरफेसेस के बीच में जो मोशन है उसको अपोज करेगा। बट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इवन दो एयर इटसेल्फ इज़ वेरी लाइट एंड थिन। तो एयर, हमें पता है एयर मीन्स हवा, जो हवा के अंदर भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, हवा जिसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। सो इट ऑल्सो एक अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू इट। जैसे कि एयर, वाटर और अदर लिक्विड्स कुछ एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स, कलेक्टिव टर्म फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड कैसा है, शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ होता है, जितना स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ होगा इसमें एयर रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, 2 लार्ज शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है जो आइडेंटिकल हो शेप में, साइज़ में। जो शीट्स हैं वो सेम मटेरियल से बनी हैं, सो ये एज्यूम किया जा सकता है कि उनका मास भी सेम होगा। सो नाउ क्रम्बल वन शीट इनटू अ टाइट बोल, होल्ड बोथ द बोल एंड द अदर शीट ऑफ फॉयल हेड हाई एंड ड्रॉप देम बोथ एट द सेम टाइम। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, विच पीस ऑफ फॉयल फोल्ड्स विद अ ग्रेटर स्पीड। तो एक तो आपने बॉल की शेप में उसको फोल्ड कर दिया और एक शीट ऑफ पेपर में है, तो हम देखेंगे कि जो पीस हमने रोल किया था एक बॉल के अंदर वो जल्दी स्पीड से नीचे गिर जाएगा। इससे क्या पता चला कि इट शोज़ दैट एक्सपीरियंसेस मच लेस एयर रेजिस्टेंस, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस कम लगा है। सो इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी द मोर इज़ द रेजिस्टेंस दैट द एयर ऑफर्स टू इट्स मोशन। तो इसका सरफेस एरिया कम था, इसकी वजह से इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगा। सो इन अदर वर्ड्स फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड होता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। सो
अब हमें पता चला कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है एक ग्रेट एक्सटेंट पे, जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं बॉडीज़ की शेप्स को. सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, ग्रेटर स्पीड के साथ जब वो मूव करते हैं, एक लार्ज फोर्स अपोज करता है उनके मोशन को. सो दे कैन लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ देयर यूजफुल एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्लूइड फ्रिक्शन. तो इस एनर्जी लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम स्पेशल शेप्स देते हैं ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को कम कर सके. सो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी लर्न किया था कि जो बर्ड्स और फिशेस होते हैं हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. तो उनको हमेशा हवा में ही उड़ना पड़ता है. सो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो भी इवॉल्व हैं उनकी शेप्स में, तो जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी लॉस है वो बहुत कम होता है. सो इफ़ वी लुक केयरफुली एट द शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड बोट, तो हमें पता चला कि जो वी फाइंड दैट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन हैज़ सम सिमिलैरिटीज़ टू द शेप ऑफ बर्ड्स एंड द शेप ऑफ बोट इज़ समवट सिमिलर टू दैट ऑफ फिश. तो बोट की जो शेप है वो फिश जैसी है और एरोप्लेन की जो शेप है वो बर्ड्स जैसी है. क्योंकि नेचर कुछ ऐसी यूज़फुल आइडियाज़ देता है मैनकाइंड को जो साइंटिस्ट पुट करते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स को, और फिर उसमें से इवॉल्वमेंट होती है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को शेप दी गई, डिज़ाइन किया गया. स्पोर्ट्स व्हीकल्स आर ऑफन सो डिज़ाइंड मेड मोर पॉइंटेड टूवर्ड्स फ्रंट, जिसमें वो ऐसे पॉइंटेड बनते हैं जिसमें एयर फ्लोज स्मूथली ओवर देयर सरफेसेस. सो इस वे में क्या होता है, एयर पार्टिकल पास हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के साथ. सो इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं और इस सब स्पेशल शेप्ड बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ कहा जाता है. सो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ अ व्हीकल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, मींस एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है और उसको फास्ट स्पीड पे मूव करने में हेल्प करता है. सो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फास्ट स्पीड पे मूव कर सकते हैं, जो बोट होती है वो फास्ट स्पीड पे मूव करती है. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये एक बर्ड से रिजेंबल कर रहा है और जो बोट है वो एक फिश से रिजेंबल कर रहा है. ठीक है, अब हमारे पास है कीवर्ड्स. सो एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर से एग्जर्ट होता है अब अगेंस्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट. बॉल बियरिंग्स कुछ मेटल की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, जो जब उसको हम प्लेस करते हैं किसी मूविंग पार्ट के अंदर मशीन के, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूदर मोशन हो जाता है उस पार्ट का. फ्लूइड एक सब्सटेंस जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो फ्लो कर सकता है इजीली, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, वो कंटेनर की शेप ले लेता है. फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड से एग्जर्ट होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है किसी भी रिलेटिव मोशन को जो सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट के बीच में होता है. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो दो सरफेसेस के बीच में एक्ट हो रहा है, दैट कम्स इनटू प्ले जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ठीक है, लुब्रिकेंट्स जैसे कि हमें रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को तो हम ऑयल का यूज़ करते हैं, तो ऑयल एक लुब्रिकेंट का काम करता है. रोलिंग फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब रोलिंग मोशन होती है बॉडी की तो उसके अंदर एक्ट करता है, उसके फोर्स को रेजिस्ट करता है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ऐसे ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसको अपोज करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक्ट किया जाता है. स्ट्रीमलाइन फ्लो एक सिस्टमैटिक रेगुलर फ्लो बनता है एक लिक्विड का, जब सभी पार्टिकल्स का एक ही शेप होता है तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को क्रिएट करता है. स्ट्रीमलाइन शेप जैसे कि एक स्पेशल शेप होती है जिसमें फ्रिक्शनल ड्रैग जो है फ्लूइड का और ऑब्जेक्ट के बीच में वो कम लगता है. अब हमारे पास है यू मस्ट नो, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट तो एक अपोजिंग फोर्स लगता है. उस फोर्स को क्या बोला जाता है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. सो फ्रिक्शन यूजुअली क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है इरेगुलरिटीज़ की, जैसे ए पार्टिकल ऐसे है तो बी पार्टिकल भी
ऐसे होगा तो इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग होगी उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एक गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्टेट ऑफ स्मूथनेस, रफनेस पे, ऑन द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस दैट प्रेसेस द टू सरफेसेस टुगेदर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम मूव करते हैं तब वो रेस्ट पे जब होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट पे लगता है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब स्लाइड करता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर। रोलिंग फ्रिक्शन में जब वो रोल कर रहा होता है तो उसको अपोज करता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इस फैक्ट से इन्वेंशन हुआ है व्हील्स का, जिससे रिवोल्यूशन होती है ट्रांसपोर्टेशन हेल्प में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग, राइटिंग, होल्डिंग थिंग्स। फ्रिक्शन नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए यूज़फुल भी है और अनडिज़ायरेबल भी है, क्योंकि ये मशीन्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। और फ्रिक्शंस जो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ किया जाता है सरफेस को रफ़ करने के लिए, और इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें तो। सो सोल्स ऑफ शूज़, टायर्स और व्हील्स थ्रेडेड होते हैं ताकि वो ग्रिप बना सकें और फ्रिक्शन ईज़िली इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, फ्रिक्शन रिड्यूस बाय पॉलिशिंग द सरफेस। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। फ्लूइड्स भी फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। सो फोर्स जो है वो नेचर ऑफ फ्लूइड, शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन में जब मिनिमाइजेशन होती है तो हम उसको स्पेशल शेप दे देते हैं, जिसमें हम उसको स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं ताकि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर सके और ईज़िली मूव कर सके आगे। तो अब हमारे पास क्या है, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ बैक एक्सरसाइज रिमेनिंग है इसकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके और आप उनको देख सकें। सो आई होप you like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.